कि ये संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के ऊपर विपदा पड़ी, उस टाइम जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था और खेतों में पानी खड़ा था और किसान की आंखों में पानी आ रहा था। और संत राम महाराज जी ने अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सभी इलाकों में एक 20 दिन की व्यवस्था को ऐसा चमका के लेके आए। 20 दिन की व्यवस्था को वो आशीर्वाद दे दिया कि जेल में बैठे इंसान ने भगवान का काम करके और मेरे किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। किसान की दुख तकलीफ और कोई सुनने वाला है संत के हिसाब से, मंदिर अखाड़ों के हिसाब से, इससे ऊपर और महात्मा नहीं मिलेगा। नहीं, हमको फायदा है, इस जगत को फायदा है, इस भगत को फायदा है, संत जी को कोई फायदा नहीं। वो तो देने वाले हैं, वो तो ऐसे हाथ रखते हैं, इसी हाथ से देते हैं और किसी का कोई नहीं लेते। संत रामपाल जी ने भगवान की तरह लोगों के लिए आके मदद की, उनके लिए खड़े हुए। और आज किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो कि काफी समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और जब उनको पता चला कि संत रामपाल जी ने इतना काम किया किसानों के लिए, तो वो सब संत रामपाल जी के भक्त की तरह मतलब भक्त ही हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि जैसे किसानों का ला लो, गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। इस समय हिसार जिले के गांव डाया में हम लोग हैं और यहाँ पे संत रामपाल महाराज को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। किसान रत्न से यहाँ पे सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में लोग हैं और इस समय मेरे साथ सलोनी भी है, क्योंकि आज यहाँ के पूरा कार्यक्रम ये भी देखेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। इनको लोग क्या कहते हैं, किस कारण से लोग संत रामपाल को लगातार सम्मानित कर रहे हैं अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में। और इस समय की अगर बात करें तो आप पीछे देखेंगे हजारों की संख्या में लोग, ये देखिए पंडाल यहाँ पे बहुत बड़ा बनाया गया है। उसी पंडाल में एक तरह से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ पे किसान रत्न से एक तरह से सम्मानित करने के लिए किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सलोनी, क्या लगता है इतने तादाद में जो लोग आए, कहीं ना कहीं श्रद्धा तो है लोगों की, तभी आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल है, इन लोगों के मन में श्रद्धा है, तभी यहाँ पे इतने सारे आप भीड़ जो देख पा रहे हैं वो है। अभी थोड़े टाइम पहले जैसे यहाँ पे बाढ़ का माहौल हो गया था, तो इन लोगों को लगता है उस टाइम पे उन्होंने मसीहा बन के इन लोगों की मदद की, तो इन लोगों के मन में उनके लिए काफी वो है कि हाँ, हमारे लिए जो थे उस टाइम पे वो मसीहा बन के आए, इन लोगों की मदद की, तो इसीलिए आज ये उनको किसान रत्न से सम्मानित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात सलोनी ने कहा कि क्योंकि दुख की घड़ी में वो साथ देने के लिए आए थे, आगे आए थे, सभी रास्ते किसान का बंद था, उस समय एक मसीहा बन के सामने आए थे और इन्होंने एक तरह से किसानों की मदद की थी। और इसी के तहत एक अन्नपूर्णा के तहत भी लगातार जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो लोगों में भावना है, अगर ऐसे सज्जन, ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग सम्मानित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी और बढ़ेगा और इसी तरह से समाज सेवा में वो आगे आएंगे। तो हम लोग चलते हैं और आगे बातचीत करते हैं लोगों से। हाँ जी सर, चलिए। ऐसा है, आज का जो महाकुंभ दिख रहा है आपने, इतना जन सैलाब, मेरे ख्याल में हजारों की संख्या में, गिनती नहीं, इतने बार रोड पे हैं, इतने यहाँ सारे के सारे। और आज का जो समारोह है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के ऊपर विपदा पड़ी, उस टाइम जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था और खेतों में पानी खड़ा था और किसान की आंखों में पानी आ रहा था कि भी कौन मदद करेगा। आज चारा भी पशुओं के लिए नहीं था और मकान जो खेतों में थे, घरों में थे, वो मकान गिर गए थे और खेतों में इतना पानी खड़ा था कि कोई निकलवाने वाला नहीं आया। और तब ये बात रामपाल जी महाराज के कानों में पड़ी, जेल में बैठे गए, कानों में पड़ी, तो उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने हमारे से भी मुलाकात करी, हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से, उन्हें पूछा बताओ किस किस काम की बात है, हमने गांवों की लिस्ट बना के दे दी। उनसे मैं पूछूं, जब लिस्ट दी ना, उसके विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर खेतों के अंदर पाइप, अब मैं किस किस का नाम लूं, मोटरें, सभी प्रकार की सुविधाएं 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई। तो मैं तो इतना धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किस शब्दों में धन्यवाद करूं संत रामपाल जी महाराज का। या तो कदे ब्रिटिश सरकार में चौधरी छोटू रामू ने किसानों का भला किया था, उसके बाद संत तो बहुत हुए हैं, पुराने टाइम में बहुत संत हुए हैं और अच्छे भी हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आज की डेट में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। एक तो ऊपर भगवान है और एक मैं ये कहूंगा कि खेतों के अंदर देखा नहीं जा रहा था, वो देख करके उन्होंने जो मदद करी वो काबिल तारीफ है। जो मौके पर किसी का काम आ जाए तो भगवान का रूप होता है। मैं तो ये कहूं कि संत रामपाल जी जल्दी जेल से बाहर आए, और जो जेल में बैठे बैठे इतना कर दिया तो बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या
क्या होगा। तो जैसे क्या लगता है हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्या किया किसानों के लिए जब बाढ़ आई थी? देखिए, हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने सहायता तो की छोटी मोटी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा ये करी। और किसान आंदोलन में हमारे जो 750 वहां किसान शहीद हो गए। यही हालत यही अगर हो जाती, अगर हमारे संतराम पाल जी महाराज यहाँ मदद नहीं करते तो। बताएं सर, आज का जो किसान रक्षक सम्मान समारोह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक एक आपदा आई थी, उस आपदा को संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से और किसानों के मसीहा के रूप में जो उन्होंने काम करके दिखाया, उसके लिए पूरी टीम नरेश यादव, पूरी हमारी ग्राम पंचायतें उनका धन्यवाद करने, स्वागत करने आज यहाँ पहुँची हैं। और मैंने संत रामपाल महाराज जी के चरणों में एक अर्जी लगाई है कि नए साल के दिन इसका आगाज हाँसी से भी हो और हाँसी के अंदर संत रामपाल महाराज जी का हम स्वागत करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरे इलाके में एक मांग है कि संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है कि जो मेरा किसान है, अन्नदाता है या जो कोई गरीब है, आप उसकी जो भी मदद करते हैं, वो कहते हैं कि आप 1 रुपया देंगे वो 1 लाख देगा। तो किसान भी इस व्यवस्था को जानता है, गरीब भी इस व्यवस्था को जानता है। महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम, गरीबों के पुनर्वास का काम, गरीबों के घर में राशन देने का काम, गरीबों के घर में कन्याओं की शादी करने का काम, और साक्षात भगवान बन के आज ये दुनिया के बीच में आए हैं। और इन्होंने देखा है मेरा मरता हुआ जूझता हुआ किसान, आज उनका धन्यवाद करना चाहता है कि ऐसी मदद इतने प्रलय के बाद आज तक दुनिया में किसी ने की। और मैं इस मंच के माध्यम से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से देश के जितने भी संत हैं उनसे भी मैं अपनी विनती करना चाहता हूं कि जैसा संत रामपाल जी महाराज ने सेवा का भाव लेके दुनिया में कार्य किया है, अगर सभी संस्थाएं ऐसे करेंगी तो मेरे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, संत रामपाल जो महाराज ने किस प्रकार की किसानों की मदद की जब 2-2 फसलें किसानों की चौपट हुई? देखिए, मैं गवाह हूँ, मेरे गांव के अंदर 6 फुट से ऊपर पानी, बेबस सरकार, बेबस किसान, बेबस हमारे जैसे समाज सेवी, जब सबकी उम्मीदें टूट गई कि ये तो प्रकृति की जो आपदा है, ये आपदा के अंदर अवसर कोई लेके आया है, तो वो रामपाल जी महाराज लेके आए। सब किसी को नहीं लगता था। हम अफसरों से बात कर रहे थे, सरकार के अंदर हैं, अफसरों से बात कर रहे थे, हाथ पांव फूल गए। सर, हम मोटर लगा छिक गए, हम 1 मोटर लगाते हैं 5 मोटर का पानी और आ जाता है। लेकिन जैसे ही रामपाल महाराज की कृपा हुई और उनकी सेवा जब शुरू हुई, तो भगवान ने उसके बाद कितनी ही बारिश की, उस बारिश के आगे भगवान को भी अपना आशीर्वाद इनको देना पड़ा। और संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद जनता के साथ जोड़ा। और मैंने कभी आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, पिछले 25 साल से तो मैं भी जानकार हूँ। मैंने 95 की बाढ़ का आतंक भी देखा, प्रलय भी देखा, और हमने सुना नहीं, देखा, अपनी आंखों से देखा। उत्तराखंड के अंदर जैसा मंजर आया था, वो मंजर आज पूरे देश के अंदर आया। और संत राम महाराज जी ने अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सभी इलाकों में एक 20 दिन की व्यवस्था को ऐसा चमका के लेके आए। 20 दिन की व्यवस्था को वो आशीर्वाद दे दिया कि जेल में बैठे इंसान ने भगवान का काम करके और मेरे किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। उनकी 2-2 नहीं, मुझे लगता था अब की बार जो पानी था, अगले 4-4 साल फसलें नहीं बीजनी थी। और चैलेंज लिया, और अब उन्हीं किलों में जहां ये जमीन आप बता रहे हैं, जो जमीन के किले हैं, उन्हीं जमीनों में आज गेहूं की हरी हरी फसल लहला रही है। सलोनी, अभी मैं जैसे रिपोर्टिंग कर रहा था, उस बीच में कुछ महिलाओं से आपने बातचीत की। वो महिलाएं क्या कह रही थी, क्या कारण है महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ पहुँचती है इस कार्यक्रम में? मैं जब यहाँ पे आई तब मैंने देखा था कि इतनी भीड़ है, तो मैं अपनी तरफ से महिलाओं से, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या है जो लोग इतनी भारी मात्रा में इतनी भीड़ लगी हुई है। तो काफी जैसे महिलाओं से बात की, उनसे पूछा कि ऐसा मतलब आप लोगों के साथ क्या हुआ जो आपने यहाँ पे आप आए हैं। तो उन्होंने जैसे सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने हमारी
इस तरीके से मदद की। तो अभी आज के टाइम पे काफी लोगों का ये कहना है कि इन्होंने एज अन्नपूर्णा के तहत इन लोगों की काफी मदद की है। जब इनके पास खाने को रहने को नहीं था तब इन लोगों ने अन्नपूर्णा के तहत इनको खाने का हर तरीके से चीजें प्रोवाइड करवाई। अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने घर बनाए हैं, बिजली का, या जो बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए इन्होंने शिक्षा दी है। काफी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया कि हम मतलब आज अगर इन लोगों के मन में कुछ ना कुछ श्रद्धा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो काम किए भी है तभी अब। और वैसे भी मुसीबत की घड़ी ऐसी होती है कि जो उस टाइम पे जो हमारी मदद कर दे तो वो तो वैसे ही भगवान के रूप में उनको देखते हैं। तो सही बात है, सलोनी ने कहा कि जब मुसीबत के समय अगर कोई आपको मदद करता है तो वो भगवान के रूप में लोग देखते हैं। इसी तरह से लोगों ने अपना अपना अनुभव साझा किया, इन्होंने बातचीत की, कोई अपना एक तरह से आस्था जताई। किसी ने कहा कि मैं बीमार थी, जब मैं इनके शरण में आई तो मैं बीमार से ठीक हो गई। मेरे परिवार में तनाव था, जब मैं यहाँ आई तो मेरा तनाव एक तरह से दूर हुआ। अलग अलग लोगों की धारणाएं, अलग अलग प्रतिक्रिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके जीवन में हुआ तभी इतने तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस समय अभी और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और इस समय आज ना किसान रत्न से उनको सम्मानित कर रहे हैं। हालांकि किसान के लिए उन्होंने काम तो किया है और लगातार ये मुहिम चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के और किसानों के दिलों में जगह बनाई है संत रामपाल जी। बिल्कुल बनाई है। जब अभी थोड़ा टाइम पहले बाढ़ आई थी तब उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उन लोगों के लिए किया और लोगों ने उसी चीज को लेके उनको अभी किसान रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। इस समय जैसे कि किसान रत्न से आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा और उसी के तहत किया जा रहा है कि उन्होंने जो एक तरह से बाढ़ स्थिति के समय जो उन्होंने मदद किया, पाइप, मोटर, अन्य सामग्री दिया, उसी के तहत एक तरह से मसीहा बन के उभरे और उसी कारण से इस समय संत रामपाल को अलग अलग इलाकों में सम्मानित करने की मुहिम चल रही है। आपका शुभ नाम? कृष्ण किरमारा, पूर्व प्रधान जाट आरक्षण संघर्ष समिति, मौजूदा किसान महासचिव किसान यूनियन जी। इस समय जैसे संत रामपाल जी को किसान यूनियन की तरफ से, अलग अलग संगठन की तरफ से सम्मानित लगातार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि किसान के मसीहा। क्या किसान के मसीहा ही है या अन्य चीजों में भी इन्होंने सहयोग किया है? किसान की दुख तकलीफ और कोई सुनने वाला है संत के हिसाब से, मंदिर अखाड़ों के हिसाब से, इससे ऊपर और महात्मा नहीं मिलेगा। जिसने मैं पूरे प्रदेश की तो नहीं कहूँगा, हरियाणा की कहूँगा, हिसार की 86 गाँव का पानी निकाल के ने आज किसान की फसल बुआई है। सरकार नाम की तो यहाँ कोई चीज़ें नहीं है। हरियाणा सरकार से तो किसी एक गली का पानी नहीं लिखा, 1.5 फुट का। उनसे पूछा भी क्या कारण है, बोला मोटर बढ़ रही है। इस संत महात्मा ने हजारों सैकड़ों मोटर ला के ने और गांव के गांव पानी से निजात दिलाई और फसल भिजवाई। इससे ऊपर मैं तो एक यूनियन की बात नहीं करता, मैं तो आज जो 86 गांव है उन सभी किसानों से मेरी प्रार्थना थी इसको उनने सबने सम्मानित करना चाहिए। इससे ऊपर कोई है नहीं भाई। एक और अचंबा अभी मैंने यहाँ सुना, हमारे पास हिसार के पार्षद आए हैं, वो एक पेपर ले रहे हैं कि मैं एक पंप सिस्टम लगवाऊंगा आजाद नगर के अंदर। जो मांग सरकार से करनी चाहिए, जो मांग चेयरमैन से करनी चाहिए, जो मांग सरकार के मंत्री से करनी चाहिए, वो संत रामपाल महाराज से कर रहा है। सरकार नहीं है, हरियाणा में तो संत रामपाल महाराज है। इस समय हमारे साथ जगदीश दास जी हैं, बातचीत करेंगे। जैसे कि संत रामपाल को अलग अलग इलाकों में सम्मानित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या मानते हैं? क्या लगता है किस कारण से लोग सम्मानित कर रहे हैं? इस समय उन्होंने जो कार्य करना था वो तो कर दिया, अब सम्मानित क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए जी, जब से ये सृष्टि रची गई है, जैसे पहले वो भगवान को पूजते थे, कोई अच्छा कार्य हमें रत्न पुत्र दे दिया या और कुछ सामान दे दिया तो उसके लिए हम किसी को पूजनीय ही कहते हैं। उसी तरह आज इस कलयुग में सतयुग का जो शुरुआत हुई है और जो किसान भाई थे इस परमात्मा की मार से मरे थे, इसमें ना किसी सरकार का, ना किसी भगत का, ना कोई ये आडम्बरी है जो भी संत बड़े बड़े बैठे अरबों खरबोपति, उनका किसी का कोई भी ध्यान नहीं था। उस तरफ गुरुजी महाराज का, बंदी छोड़ सतगुरु महाराज का ध्यान गया और हम अपने बंदों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए निस्वार्थ, किसी भावना का नहीं, ना राजनीतिक भावना का, ना किसी और प्रकार का, उनकी सहायता करी। तो क्या आप क्या समझते हैं, किसान की मदद की है या अन्य लोगों की भी मदद की? नहीं, इसमें अन्नदाता, अन्नदाता जब अन्न उगाता है, जो भाई साहब ने कहे थे 50 किलो का 50 मन लेता है, वो 50 मन अन्नदाता सबको देता है, सारी सृष्टि को खिलाता है। हमारी जब GDP कोरोना काल में गिर रही थी तब से ही देख लो ना, सारी जो इकोनॉमिक थी वो डाउन चली गई
थी, जबकि किसान ही ऐसा था जिसने सबकी ग्रोथ को बचाया था। और अगर किसान बचता है तो देश बचता है, देश बचेगा तो हम बचेंगे। तो अभी जिस समय इस पूरा अलग अलग इलाकों में सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है, इससे संत को क्या फायदा होगा? फायदा किसको होने वाला है जो सम्मानित करने का कार्यक्रम है इससे? देखिए जी, फायदा संत जी को तो किसी प्रकार का, संत को तो एक अपनी आत्मा है और उस मालिक की देन है, उसकी तो उसी में लीन है, उसको कोई फायदा नहीं। हमको फायदा है, इस जगत को फायदा है, इस भगत को फायदा है। संत जी को कोई फायदा नहीं, वो तो देने वाले हैं, वो तो ऐसे हाथ रखते हैं, इसी हाथ से देते हैं और किसी का कोई नहीं लेते। आपका शुभ नाम? जी ममता दलाल। ममता जी, फिलहाल आप इसमें कार्यक्रम में यहाँ पे आई हुई हैं, तो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल के आगे कोई भी अर्जी लगाए और अर्जी लगाते ही वो काम पूरा होता है, ऐसे क्या चमत्कार मानती हैं आप? देखिए, मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो भगवान है, भगवान आपको चमत्कार दिखाएंगे। इस समय मेरा मानना ये है, जो इस प्रांगण में जो हो रहा है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि संत रामपाल जी ने भगवान की तरह लोगों के लिए आके मदद की, उनके लिए खड़े हुए। और आज किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो कि काफी समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और जब उनको पता चला कि संत रामपाल जी ने इतना काम किया किसानों के लिए, तो वो सब संत रामपाल जी के भक्त की तरह, मतलब भक्त ही हो गए, और उन्होंने सोचा कि हम उनको अब किसान रत्न से सम्मानित करेंगे। तो ये सारा प्रांगण जो है अब ये मंत्रमुग्ध हो गया। तो क्या लगता है, अगर सम्मानित करने से, जब संत रामपाल को आप भगवान मानते हैं, एक तरह से दानी मानते हैं, बहुत अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, तो उनको सम्मानित करने की क्या जरूरत पड़ी है? जी देखिए, भगवान, दानी, आप कितने भी नाम दे लो, भगवान क्या होता है? जो मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा होता है ना। आप वो एक इंसान भी हो सकता है, या इंसान, आप उस इंसान के रूप में भगवान ढूंढ सकते हो। तो ये आप लोगों ने बना दिया है, या सवाल ऐसा है कि वो भगवान क्यों है ना? तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे लिए खड़ा हो वो हमारे लिए भगवान है। वो खड़े हुए किसानों के लिए तो वो भगवान बन गए। तो इसी तरह से अगर भाव है, इस शब्द पे मत जाइए, आप भाव समझिए। भाव ये है कि लोगों के लिए खड़े हुए तो लोगों ने उनको वो सम्मान दिया। और आज किसान यूनियन के लोगों ने भी देखो इतना बड़ा प्रोग्राम कराया ताकि ये चीज और आगे बढ़े, लोग एक दूसरे से इंस्पायर हो, एक दूसरे से सीखे और एक दूसरे की मदद करें। जैसे किसान यूनियन से आप भी जुड़े हैं, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या लगता है आपको? क्या वाकई में सेवा थी और उस हिसाब से किसान भी उनके आगे आए, उनको एक तरह से सेवा उसके लिए? देखो जी, बगैर सेवा के और बगैर स्वार्थ के जो आदमी सेवा करता है ना, और सेवा भावना से, एक बात आप देखो, आप करके देखो, सेवा करने वाले को ही सम्मान मिलता है। बगैर सेवा करने वाले को आपका नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। आज से 8 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात होगी, बारिश का मौसम था और 400 से 500 गांव के बीच में पानी ने बहुत तबाही मचाई हुई थी। कम से कम 8-8 फुट पानी था। नहीं, ये तो सभी को पता है, पानी के समय में उन्होंने मदद की, हेल्प की। इस समय जो मुहिम चल रही है कि सम्मानित करने का, इसका क्या, उनको क्या जरूरत थी कि सम्मानित किया जाए? उन्होंने, ठीक है, एक अच्छी उन्होंने सेवा की है, लोग उनको भगवान मानते हैं तो उसी रूप में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा की। सम्मानित करने का क्या था? कर्ज उतारने का काम कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मानित करने का तो काम यही है ना, जो इंसान अच्छे काम करेगा उसको ही सम्मानित किया जाएगा। आप कहीं भी कोई चीज उठा के देख लो, सेवा भाव से कोई भी काम करोगे तो उस आदमी को अच्छी तरह से सम्मानित किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि जैसे किसानों का ला लो, गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, तो बहुत सी ऐसी मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। उसके मद्देनजर देखते हुए, जो हम भी पहले संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ थे, और बहुत से आदमी जो भी सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, वो भी उनके खिलाफ थे। तो उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी मानसिकता को देखते हुए कि ये समाज के हित में कितने अच्छे कार्य करे हैं, तो बार बार उनको जनता सम्मानित कर रही है।